सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा छठी के सहायक हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के अध्याय 3 का पिछले अंश से आगे के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पीछे हमने जाना किस प्रकार राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की तैयारी किए हैं, अपने मंत्रीगण से उनके बारे में सलाह मशविरा किए हैं और उसकी तैयारी को देख करके जब मंथरा को पता चला जो राम का राज्याभिषेक है तो उसे जो कष्ट हुआ और वो भागी भागी कैकेयी के पास गई है। कैकेयी को भी वो तरह तरह की बातें बताई है। कैकेयी शुरू में तो प्रसन्न हुई है, मगर बाद में मंथरा के कहने के बाद उसे भी कुछ षड्यंत्र नज़र आने लगा। उधर राजा दशरथ राम को राज्य चलाने का, राजधर्म निभाने का नियम कानून बता रहे हैं, वशिष्ठ भी बताए हैं और भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल में हैं। इन तमाम बातों को जाना। अब मंथरा की बातें सुनने के बाद कैकेयी गुस्सा में आ गई और वह आगे क्या की है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अब उनकी बात सुन कर के कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी और कहा भी जाता है गुस्सा में हमारा मन मस्तिष्क सही जगह काम नहीं करता है और कहा जाता है क्रोध हमेशा विनाश का कारण होता है, बर्बादी का कारण होता है। और यही कारण था जो कैकेयी गुस्सा में जब आ गई तो उन्हें मंथरा की बात ही ठीक लगने लगी। एक कहावत है, नासै काल विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है, जब बर्बादी का समय आता है तो बुद्धि ही विपरीत हो जाती है। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें। कैकेयी के मन में था उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें। मंथरा कैकेयी के मन की बात भांप ली। वो समझ गई जो इसके मन में क्या चल रहा है। उसने कहा तुम्हें राजा दशरथ को बुलवाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ प्रतीक्षा मत कर। उसने कहा तुम मैले कपड़े पहन कर कोप भवन चली जाओ। कोप भवन होता था राजमहल का वो हिस्सा जहाँ रानी जब राजा से किसी बात को लेकर गुस्सा होते थे तो वो वहाँ चले जाते थे। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो, तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना, सावधान रहना। कैकेयी बोली मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। क्यों? क्योंकि भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी कोप भवन चली जाती है। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमागहमी, दिन भर अब राज्याभिषेक की तैयारी था। कोई फंक्शन होता है घर में, घर के जो प्रमुख होते हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें परेशान रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं परेशानी। के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े। रनिवास जहाँ रानी लोग रहती है, राजमहल का वह क्षेत्र जहाँ रानी लोग रहती है। उन्हें शुभ समाचार जो देना था और दशरथ का सबसे प्रिय रानी थी कैकेयी, इसलिए वो सबसे पहले कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, प्रतिहारी मीन्स पहरेदार, जो दासी गेट पे रहती थी पहले, उसे प्रतिहारी बोला जाता था। पता चला कि वे कोप भवन में हैं।
दशरथ को चिंता हुई, वहीं उनका मुंह सूख गया। ये क्या बात है जो कैकेयी को भवन चली गई? क्यों गई? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? अब देखो, जब हम अच्छे काम कर रहे होते हैं तो हमेशा अच्छे ही सोचते हैं, बुरा नहीं सोच पाते हैं। तो यही हुआ उनके साथ भी। वो सोचते हैं ये क्या मैंने उनको पहले ये सूचना नहीं दी इसलिए वो चले गए। मगर दशरथ जब को भवन पहुंचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर, वहाँ का दृश्य देख करके वो हैरान हो गए। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात इतनी बिगड़ गई है। कैकेयी ज़मीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए थे और सारे गहने इधर उधर फेंका हुआ था, कपड़े मैले थे। राजा दशरथ बोले, तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो, बीमार हो तो मैं राज्य वैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने बहुत सारे सवाल पूछे मगर कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी बस रोती रही। राजा दशरथ बहुत प्रयास किए, बहुत समझाने का प्रयास किए। बोलते हैं, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। धरती आसमान को एक कर सकता हूँ, अमीर को गरीब बना सकता हूँ, गरीब को अमीर बना सकता हूँ, अमृत को विष बना सकता हूँ। इस तरह से बहुत सारे प्रयास किए पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा, अब बोली, मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे? मैं जो कहूँगा उसे पूरा कीजिएगा? राजा ने तत्काल कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये तुलसीदास जी लिखे हैं, जो कहने का मतलब उनके कुल खानदान का ही ऐसा नियम था, जो प्राण भले ही चले जाए मगर वचन नहीं जाना चाहिए, खाली जो प्रतिज्ञा कर ली उसे पूरा करना है। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराजा दशरथ ने हामी भर दी, बोले, दो क्या चार मांग लो, आज खुशी का मौका है, तुम्हें मिल जाएगा। तो अब देखो, अब कैकेयी मांग रही है, क्या मांगी है वो देखो। वो बोली, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। दशरथ भौचक्क रह गए, आश्चर्य में रह गए, ये क्या मांग रही है। उन पर वज्रपात सा हुआ। बहुत बुरी स्थिति जब होती है, इंद्र का वज्र अस्त्र है और वो सबसे कठोर अस्त्र माना जाता है, उसका लगा जैसे उनके ऊपर प्रहार हुआ हो। और थोड़ा रुक करके कैकेयी बोली, और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा अब तो सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया, ये क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े ही कातर भाव से, बड़े ही डरे हुए, जब क्या होगा इस भाव से उनकी ओर देखा। बोले, ये तुम क्या कह रही हो, क्या करने जा रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता, क्या मैंने सही में सुना है? कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। बोले, ऐसा अनर्थ मत करो, भरत भी तुम्हारे इस बात से तैयार नहीं होगा। अब जब कैकेयी देखी जी ये मानने को तैयार नहीं है, तो वो अपना अंतिम हथियार चलाया। क्या? तो बोले, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है, और आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, तो आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी, यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे, कोई सुध न रहा।
सेंसलेस हो गए थे। वह कैकेयी को समझाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, धमकाते रहे, डराते रहे, हर तरह से कोशिश की, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुआ। वो अपनी स्थिति से नहीं हिली। सारी रात इसी तरह से बीत गई। अब आगे क्या हुआ सवेरे होने के बाद, कैकेयी मानी या न मानी, राम को बन जाना पड़ा। और कौन कौन साथ में बन गया और उनकी बातें सुन, इस घटना को सुन कर के प्रजाजनों और महल के अन्य रानियों, कौशल्या, सुमित्रा, इन सब पे क्या असर पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानकारी जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुद प्रसन्न रहें, दूसरे को भी खुश रखें। जय हिंद।